नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो रोज़ वैदिक पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे सनातन संस्कार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब देख लेते हैं वैदिक पंचांग, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। वैदिक पंचांग दिनांक 14 नवंबर 2022, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, आयन दक्षिणायन, ऋतु हेमंत ऋतु, मास मार्गशीर्ष मास, गुजरात एवं महाराष्ट्र के अनुसार कार्तिक मास, पक्ष कृष्ण, तिथि षष्ठी 15 नवंबर रात्रि 3:23 तक तत्पश्चात सप्तमी, नक्षत्र पुनर्वसु दोपहर 1:15 तक तत्पश्चात पुष्य, योग शुभ रात्रि 11:43 तक तत्पश्चात शुक्ल, राहु काल सुबह 8:12 से सुबह 9:36 तक, सूर्योदय 6:49, सूर्यास्त 17:56, दिशा शूल पूर्व दिशा में। व्रत पर्व विवरण विशेष: षष्ठी को नीम की पत्ती, फल या दातून मुंह में डालने से नीच योनियों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड वैदिक पंचांग। भैरव अष्टमी 16 नवंबर बुधवार को भैरव अष्टमी पर्व है। इस दिन भगवान भैरव और उनके सभी रूपों के समर्पित होता है। भगवान भैरव को भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व माना जाता है। भगवान भैरव को कई रूपों में पूजा जाता है। भगवान भैरव के मुख्य 8 रूप माने जाते हैं। उन रूपों की पूजा करने से भगवान अपने सभी भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें अलग अलग फल प्रदान करते हैं। भगवान भैरव के 8 रूप जाने कौन सी मनोकामना के लिए करें, किसकी पूजा। कपाल भैरव, इस रूप में भगवान का शरीर चमकीला है, उनकी सवारी हाथी है। कपाल भैरव एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में तलवार, तीसरे में शस्त्र और चौथे में पात्र पकड़े हैं। भैरव के इन रूप की पूजा अर्चना करने से कानूनी कार्रवाइयाँ बंद हो जाती हैं, अटके हुए कार्य पूरे होते हैं। क्रोध भैरव, क्रोध भैरव गहरे नीले रंग के शरीर वाले हैं और उनकी 3 आँखें हैं। भगवान के इस रूप का वाहन गरुड़ है और ये दक्षिण पश्चिम दिशा के स्वामी माने जाते हैं। क्रोध भैरव की पूजा अर्चना करने से सभी परेशानियों और बुरे वक्त से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। असितांग भैरव, असितांग भैरव ने गले में सफ़ेद कपालों की माला पहन रखी है और हाथ में भी एक कपाल धारण किए हैं। 3 आँखों वाले असितांग भैरव की सवारी हंस है। भगवान भैरव के इस रूप की पूजा अर्चना करने से मनुष्य में कलात्मक क्षमताएं बढ़ती हैं। चंद भैरव, इस रूप में भगवान की 3 आँखें हैं और सवारी मोर है। चंद भैरव एक हाथ में तलवार और दूसरे में पात्र, तीसरे में तीर और चौथे हाथ में धनुष लिए हुए हैं। चंद भैरव की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय मिलता है और हर बुरी परिस्थिति से लड़ने की क्षमता आती है। गुरु भैरव, गुरु भैरव हाथ में कपाल, कुल्हाड़ी और तलवार पकड़े हुए हैं। ये भगवान का नग्न रूप है और उनकी सवारी बैल है। गुरु भैरव के शरीर पर सांप लिपटा हुआ है। गुरु भैरव की पूजा करने से अच्छी विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। संहार भैरव, संहार भैरव नग्न रूप में हैं और उनके सिर पर कपाल स्थापित है। इनकी 3 आँखें हैं और वाहन कुत्ता है। संहार भैरव की 8 भुजाएं हैं और शरीर पर सांप लिपटा हुआ है। इनकी पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। उन्मत्त भैरव, उन्मत्त भैरव शांत स्वभाव का प्रतीक है।
इनकी पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सारी नकारात्मकता और बुराइयां खत्म हो जाती हैं। भैरव के इस रूप का स्वरूप भी शांत और सुखद है। उन्मत्त भैरव के शरीर का रंग हल्का पीला है और उनका वाहन घोड़ा है। भीषण भैरव की पूजा अर्चना करने से बुरी आत्माओं और भूतों से छुटकारा मिलता है। भीषण भैरव अपने एक हाथ में कमल, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में हाथ में तलवार और चौथे में एक पात्र पकड़े हुए हैं। भीषण भैरव का वाहन शेर है। वैदिक पंचांग। काल भैरव अष्टमी। धर्म ग्रंथों के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने काल भैरव का अवतार लिया था, इसलिए इस पर्व को काल भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 16 नवंबर बुधवार को है। भगवान काल भैरव को तंत्र का देवता माना गया है। तंत्र शास्त्र के अनुसार किसी भी सिद्धि के लिए भैरव की पूजा अनिवार्य है। इनकी कृपा के बिना तंत्र साधना अधूरी रहती है। इनके 52 रूप माने जाते हैं। इनकी कृपा प्राप्त करके भक्त निर्भय और सभी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। काल भैरव जयंती पर कुछ आसान उपाय कर आप भगवान काल भैरव को प्रसन्न कर सकते हैं। ये हैं काल भैरव को प्रसन्न करने के 11 उपाय, कोई भी एक करें। काल भैरव अष्टमी को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद कुछ एक प्रकार की घास कुश के आसन पर बैठ जाएं। सामने भगवान काल भैरव की तस्वीर स्थापित करें व पंचोपचार से विधिवत पूजा करें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से नीचे लिखे मंत्र की कम से कम 5 माला जप करें तथा भैरव महाराज से सुख संपत्ति के लिए प्रार्थना करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम हम शम नम गम कम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। काल भैरव अष्टमी पर किसी ऐसे भैरव मंदिर में जाएं जहां कम ही लोग जाते हों। वहां जाकर सिंदूर व तेल से भैरव प्रतिमा को चोला चढ़ाएं। इसके बाद नारियल, पुए, जलेबी आदि का भोग लगाएं। मन लगाकर पूजा करें। बाद में जलेबी आदि का प्रसाद बांट दें। याद रखिए, अपूज्य भैरव की पूजा से भैरवनाथ विशेष प्रसन्न होते हैं। काल भैरव अष्टमी को भगवान काल भैरव की विधि विधान से पूजा करें और नीचे लिखे किसी भी एक मंत्र का जप करें। कम से कम 11 माला जप अवश्य करें। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम काल भैरवाय नमः, ओम भयहरणम च भैरवः, ओम ह्रीं बटुकाय आपद्दु द्वारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं, ओम भ्राम काल भैरवाय फट। काल भैरव अष्टमी की सुबह भगवान काल भैरव की उपासना करें और शाम के समय सरसों के तेल का दीपक लगाकर समस्याओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। शेष कल। वैदिक पंचांग। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग। तो अब यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल फिर मिलेंगे वैदिक पंचांग को लेकर, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार।